प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय सहयोगिता में। प्रस्तुत है आज की कथा, जिसमें प्रेम है, प्रतिशोध है, प्रतिज्ञा की आग है और एक ऐसा निर्णय जिसने आने वाले युगों तक भारत की दिशा बदल दी। यह कहानी है भीष्म पितामह के जीवन की, उस महापुरुष की जिसने वचन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पर आज हम जिस अंश में प्रवेश कर रहे हैं वह केवल भीष्म की गाथा नहीं, यह एक स्त्री के टूटे हुए हृदय की चीख भी है और एक राजकन्या का आक्रोश भी है। एक प्रेम की पराजय भी है और एक शाप की गर्जना भी, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का बीज बनेगी। समय प्रश्न पूछता है, क्या प्रेम का अपमान इतना गहरा हो सकता है कि उससे किसी महानायक का पतन तय हो जाए? क्या एक स्त्री का दुख इतने विशाल साम्राज्य की किस्मत बदल सकता है? आज हम जानेंगे अम्बा का प्रेम, अम्बा का आक्रोश, भीष्म को मिला शाप, विचित्र वीर्य का विवाह और मृत्यु, और वह भयावह निर्णय जिसने कुरुवंश को इतिहास की सबसे बड़ी आग में धकेल दिया। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, अपनी कल्पना के द्वार खोलिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है एक मौन शाप से, एक टूटे हुए प्रेम से और एक ऐसी प्रतिज्ञा से जिसकी कीमत सिर्फ भीष्म ने ही नहीं, पूरा कुरुवंश चुकाएगा। हस्तिनापुर के आंगन में भारी मौन पसरा था। भीष्म पितामह का तेज ऐसा था कि उनके आते ही हर दिशा स्थिर हो जाती थी। काशी स्वयंवर में तीनों राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को सूर्यास्त की देवदारियों की तरह उनके रथ में बिठाया गया। लेकिन उस रथ की यात्रा, उस दिन का निर्णय और भीष्म की निष्ठा इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में बदलने वाली थी। अम्बा का प्रेम और उसका छलनी हुआ हृदय। हस्तिनापुर पहुंचते ही अम्बा ने ठंडे परंतु कंपकंपाते स्वर में कहा, भीष्म, आप मुझे वापस भेज दीजिए। मेरा हृदय पहले ही किसी और को दिया जा चुका है, शाल्वराज को। भीष्म चौंके, प्रतिज्ञा से बंधे भी थे, धर्म से भी। उन्होंने अम्बा को सम्मान देते हुए कहा, यदि तुम्हारा हृदय किसी और को समर्पित है तो तुम स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें स्वयं ले जाकर शाल्वराज को सौंपता हूँ। भीष्म उसे तुरंत शाल्वराज के पास लेकर गए। लेकिन प्रेम की राह इतनी सरल कहाँ होती है। शाल्वराज ने अम्बा को देखकर कहा, तुम्हें भीष्म अपने रथ में अपहरण करके ले आए थे। तुम अब पवित्र नहीं हो। मैं ऐसे शिविका भंग के बाद तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा का हृदय चकनाचूर हो गया। वह टूटती सी बोली, मैं तुम्हारे लिए भीष्म के सामने खड़ी हो गई और आज तुम ही मेरा त्याग कर रहे हो। शाल्वराज मौन रहा। उस मौन ने अम्बा के जीवन में अग्नि भर दी। अम्बा वापस भीष्म के पास आई और बोली, भीष्म, अब तुम ही मेरे स्वामी हो। तुमने मुझे जीता है, मुझे स्वीकार करो। भीष्म का स्वर शांत था पर अडिग। अम्बा, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। मैं किसी स्त्री का पति नहीं बन सकता। अम्बा फट गई। तो मेरा अपराध क्या है? प्रेम किया, सच्चाई बताई, या तुम्हारी प्रतिज्ञा के मार्ग में आने की भूल कर बैठी? भीष्म ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसी मौन ने अम्बा को भस्म कर दिया। वह बोली, देवव्रत, तुम्हारी प्रतिज्ञा ने आज मेरे जीवन को छीन लिया है। जिस दिन तुम युद्ध भूमि पर रहोगे उसी दिन मैं तुम्हारा वध करवाऊंगी। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, एक स्त्री के हाथों तुम्हारा अंत होगा।
उसकी आवाज बिजली की तरह गिरी। हस्तिनापुर कांप उठा और भीष्म वह अचल रहे, पर भीतर कहीं एक तूफान उठ चुका था। अम्बा चली गई, महल में अंबिका और अंबालिका रह गई, जिनका विवाह हुआ विचित्रवीर्य से, जो युवराज थे परंतु अत्यधिक भोगविलासी भी। वह दुर्बल था, शासन में अरुचि रखता था और अपने जीवन को विलासिता में डुबोता चला गया। भीष्म ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर कर्तव्य का भार वह उठाना ही नहीं चाहता था। कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। अति भोग और अव्यवस्थित जीवन उसका कारण बना और एक दिन बिना संतान छोड़े, बिना किसी उत्तराधिकारी के वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। हस्तिनापुर स्तब्ध था, सिंहासन खाली था और कुरुवंश की जड़ें हिल चुकी थी। राज्य संकट में था, संतान थी नहीं, वंश समाप्त होने की आशंका थी। सत्यवती ने भीष्म से कहा, देवव्रत, प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए, राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए। लेकिन भीष्म ने शांत दृढ़ता से कहा, माता, मेरा वचन ही मेरा जीवन है, मैं इसे भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर सत्यवती ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो आने वाले युगों तक हर नदी, हर पर्वत में गूंजता रहा। उन्होंने अपने विवाह पूर्व जन्मे पुत्र ऋषि पराशर के बेटे वेदव्यास को बुलाया और उनसे अनुवंश परंपरा से हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देने का आग्रह किया। यही वह क्षण था जो आगे चलकर जन्म देगा धृतराष्ट्र को, पांडु को और विदुर को। और उसी क्षण लिया गया यह निर्णय दूर भविष्य में ले जाएगा अनुभव, प्रतिशोध, महायुद्ध और विनाश की ओर, जिसे हम आज महाभारत के नाम से जानते हैं। तो यह थी कहानी जिसने महाभारत की नींव रख दी, जहां प्रेम टूटा, जहां प्रतिज्ञाएं टकराई और एक स्त्री का शाप इतिहास का रुख मोड़ गया, और जहां हस्तिनापुर की नींव में एक ऐसी दरार पड़ी जिसे आने वाला कोई भी युग भर नहीं सका। अम्बा का क्रोश केवल उसका निजी दर्द नहीं था, वह एक ऐसा तूफान था जिसने भीष्म जैसे महापुरुष को भी हिलाकर रख दिया। विचित्रवीर्य की मृत्यु ने हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी वहीन बना दिया और उसी खालीपन में जन्म लिया वह निर्णय जिसने पांडवों, कौरवों, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन, द्रौपदी सबकी नियति तय कर दी। एक स्त्री का क्रोश, एक पुरुष की प्रतिज्ञा और एक माँ का भय, तीनों मिलकर रच रहे थे महाभारत जैसा महायुद्ध। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे अम्बा प्रतिशोध की धधकती ज्वाला बनकर पुनर्जन्म लेगी और कैसे उसी के हाथों भीष्म की नियति लिखी जाती है। जुड़े रहिए ऑडियो कहानी बाय संयोगिता के साथ, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। धन्यवाद।